चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जिसकी परतें जब खुलती हैं तो लालच, त्रासदी और आखिर में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। ये कहानी है पुरानी हवेली की। तो सवाल ये उठता है कि एक वीरान भूतिया समझी जाने वाली हवेली के दरवाजों के पीछे आखिर ऐसा कौन सा राज दफन है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा पूनपुर गांव। एक ऐसा गांव जो ऊपर से तो शांत दिखता है, लेकिन जिसकी जमीन के नीचे कई कहानियां दबी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के माहौल की, मतलब पूननपुर गांव और वहां की वो बदनाम हवेली। एक ऐसी जगह जिसके बारे में न जाने कितनी ही कहानियां और किंवदंतियां मशहूर हैं। पूनमपुर, सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत शांत सा गांव जहाँ के लोग भी एकदम सीधे साधे हैं। लेकिन इस पूरी शांति पर एक बड़ा सा साया है, उस पुरानी हवेली का। गांव के लोग, मतलब वहां के लोकल, उस हवेली से इतना खौफ खाते हैं कि उस तरफ जाने से भी परहेज करते हैं। अफवाह यह है कि कोई रहस्यमयी डरावनी सी बुढ़िया उस हवेली में अपना बसेरा बनाए हुए है। और ये डर कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत गहरा है। एक किस्सा है कि एक बार रामू और स्वामी नाम के दो गांव वाले ओलो वाली जबरदस्त आंधी में फंस गए। बचने के लिए वो हवेली में घुस तो गए, लेकिन वहां उस बुढ़िया को देखते ही ऐसे भागे कि बस पूछिए मत। कहते हैं उनमें से एक ने तो कसम ही खा ली, हे भैया कसम से अब दोबारा उस तरफ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर सालों से चला आ रहा ये डर अचानक बदल जाता है। कैसे? गांव में 4 अजनबियों के आने से। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। और आते ही ये लोग एक बड़ा दावा करते हैं कि वो उस हवेली के असली वारिस हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ हैं गांव वाले और उनका वो गहरा डर, जो कहते हैं अरे वहां मत जाओ, एक बुढ़िया दिखती है, पता नहीं भूत है या इंसान। और दूसरी तरफ हैं ये शहर से आए नए लोग, जो इन सब बातों को बकवास समझते हैं। रिया तो मजाक में यहाँ तक कह रहती है, ये सब गांव वालों की बातें हैं, मैं तो वहां की तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। तो अब कहानी में एंट्री होती है लालच की। जब इन नए लोगों का सामना हवेली की उस सच्चाई से होता है तो उनका इरादा पूरी तरह बदल जाता है। हवेली के अंदर पहुंचकर उनका सामना उसी रहस्यमयी बुढ़िया से होता है, पर वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बहुत ही कमजोर, बिखरे बालों वाली औरत थी। जब उन्होंने पूछा कि वो कौन है तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस एक ही शब्द, खजाना। और इन चारों के दिमाग में लालच की आग ऐसी भड़की कि पूछिए मत। हवेली बेचने का जो प्लान था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उस छिपे हुए खजाने को किसी भी तरह हासिल करना। और ये लालच, आप जानते हैं, जंगल की आग की तरह फैलता है। इन चारों ने गांव जाकर सबको खजाने के बारे में बताया और उसमें हिस्सेदारी का वादा भी कर दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला। अगले दिन अपना सारा डर भुलाकर पूरे 101 गांव वाले खजाने की खोज में उनके साथ हवेली पहुंच गए। और फिर शुरू हुई वो जबरदस्त खोज। पूरे गांव ने मिलकर हवेली का कोना कोना छान मारा। तभी ये रामू की नजर छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। मलबा हटाया गया तो नीचे एक पत्थर की पटिया मिली। पटिया के नीचे थीं गुप्त सीढ़ियां, जो एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में जा रही थी। और उसी तहखाने के अंदर उन्हें मिला एक भारी पुराना लोहे का संदूक। तो अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। लेकिन ये खोज खजाने की तलाश से बदलकर एक बहुत ही भयानक त्रासदी में तब्दील होने वाली थी। जैसे ही उस संदूक का ताला तोड़ा गया, लोगों की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। ये देखते ही वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। लेकिन वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, उस संदूक से लिपट कर रोने लगी। और जानते हैं क्या कहा उसने? मिल गया मेरा खजाना, मेरा खजाना मिल गया। उसके इन शब्दों के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जो अब सबके सामने आने वाला था। तब गौरी ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। पता चला कि सालों पहले वो इसी हवेली में रहती थी, लेकिन उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे क्योंकि उसने बेटे की जगह एक बेटी को जन्म दिया था। बेटे की चाहत में अंधा होकर उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी की तहखाने में बलि चढ़ा दी। जब गौरी ने ये सब देखा तो वो दुख और गुस्से से पागल हो गई और चाकू से अपने पति, ससुर और 2 नौकरों को मौत के घाट उतार दिया।
फिर उसने अपनी बेटी के कंकाल को उसी संदूक में बंद कर दिया जिसे वो अपना अनमोल खजाना कहती थी। कुछ वक्त बाद छत का एक हिस्सा गिर गया, तहखाने का रास्ता बंद हो गया और गौरी अपने खजाने से हमेशा के लिए जुदा हो गई, जिससे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अब जब सच सबके सामने आ चुका था तो कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है, जिसमें एक आखिरी ट्विस्ट और एक हैरान कर देने वाला बदलाव शामिल है। गौरी की ये कहानी सुनकर राजीव को इतनी घिन आई कि उसने उस संदूक को लात मार दी और बोला, पागल औरत, ये खजाना है? ये तो सिर्फ हड्डियां और सड़ी हुई यादें हैं। बस ये देखना था कि गौरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चीखी, मेरी बच्ची को लात मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसी बीच वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिसे खुद राजीव ने ही बुलाया था। लेकिन यहां पासा पूरी तरह पलट गया। गौरी ने पुलिस के सामने उन चारों के वारिस होने के दावे को चुनौती दी। जब पुलिस ने उनसे हवेली के कागजात मांगे तो उनके पास कुछ नहीं था, और आखिर में उन्हें सच उगलना ही पड़ा कि वो पेशावर धोखेबाज हैं और उनका प्लान इस हवेली पर गैर कानूनी कब्जा करके उसे बेचना था। ये स्लाइड उनके पूरे धोखे को एकदम साफ कर देती है। दावा क्या था? कि वो हवेली के वारिस हैं। हकीकत क्या थी? कि वो पेशेवर ठग थे। उनका मकसद पारिवारिक संपत्ति बेचना नहीं, बल्कि उस पर अवैध कब्जा करना था। और नतीजा? अमीर बनने के सपने देखने वाले अब सलाखों के पीछे थे। और इसके बाद कहानी में हर किरदार को उसका अंजाम मिला। चारों धोखेबाज गिरफ्तार हो गए, गौरी को इलाज के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, और सबसे जरूरी बात, गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। और इस तरह कहानी का अंत एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ होता है। वो हवेली जो कभी अंधविश्वास, हत्या, लालच और डर का घर थी, अब वो इलाज, शिक्षा और उम्मीद की एक नई मिसाल बनने वाली थी। और आखिर में गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को गौरी कन्या विद्यालय में बदल दिया, एक माँ की याद में बनाया गया लड़कियों का स्कूल। सोचिए, जिस जगह पर एक बच्ची को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक लड़की थी, आज वही जगह लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का प्रतीक बन गई। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक भयानक त्रासदी एक प्रेरणादायक विरासत में बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर एक समाज ठान ले तो वो मिलकर उम्मीद और रोशनी का एक नया रास्ता बना ही सकता है।